नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विधि लेकर आई हूँ वो बहुत ही सरल विधि है और सच्ची विधि है, क्योंकि ये विधि देवी माँ के जरिए आई गई विधि है। जी हाँ, अगर आप इस विधि को अपनाते हैं, देवी माँ का ध्यान करते हैं, तो आपका कार्य पूर्ण रूप से पूरा जरूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य सही तरीके से हो तो आपको इस विधि को सही तरीके से करना होगा, माता रानी का ध्यान करना होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये विधि बहुत ही प्रचंड है। इसको करने से पहले एक बार ये सोच ले कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप सच में चाहते हैं कि वो आपके पास है, आपका प्रेमी या कोई अन्य सदस्य है जो आपसे रूठ गया है, जिसे आप मनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सच में मान जाए, क्योंकि अगर ये विधि एक बार कर दी आपने तो वो सारी जिंदगी के लिए आपका हो जाएगा। आप फिर बाद में विधियां ढूंढेंगे कि हमें इसे अब खुद से दूर करना है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस विधि का कोई भी तोड़ नहीं, कोई भी तोड़ इस विधि का बना ही नहीं है। कोई भी मौलवी, कोई भी तांत्रिक इस विधि को तोड़ नहीं पाया है आज तक। इसका करा कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि इतना प्रचंड उपाय हो, तो इसलिए साफ दिल से, सच्चे मन से और सही मंशा के साथ इस विधि का प्रयोग कीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होगी। आपको एक घी का दिया चाहिए होगा। आपको माता रानी का जो मनपसंद पान है वो सादा पान आपको चाहिए होगा। आपको थोड़ी सी मात्रा में केसर चाहिए होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि विधि को किस तरीके से पूर्ण करना है। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह स्नान कर कर, नहा धोकर, साफ वस्त्र पहनकर माता रानी के आगे घी का दिया जलाना है। जी हाँ, माता रानी के आगे घी का दिया जलाइए और जो ये पान है, ये पान आपको माता रानी के चरणों में रख देना है और उनसे विनती करनी है कि हे माँ, मेरा कार्य है जो है वो पूर्ण करो, वो सफल करो। तो आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिसे आप वश में करना चाहती हैं। अब आपको जो दिया आपने माता रानी के आगे जलाया, उसमें से थोड़ा सा घी लीजिए, अपने कानों पर लगाइए और अपने हाथों से अच्छे से वो घी आपको इस फोटो पर लगा लेना है। फिर जो सादा पान आप लेकर आए हैं, जो आपने माता रानी के चरणों में सुबह ही चढ़ा दिया था, अब इस पान को आपने खा लेना है और चबा चबा के खाना है। ध्यान रखिएगा कि पान को आपने चबा चबा कर खाना है। ऐसे नहीं खाना कि बस मुंह में रखा और फटाफट खा लिया, नहीं, आपको चबा चबा के खाना है इस तरीके से कि पान की जो लालिमा है वो आपके होठों पे साफ नजर आए। जी हाँ, पान की लालिमा आपके होठों पर साफ नजर आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब वो लालिमा आपके होठों पर साफ नजर आएगी, सही तरीके से आपके होठ उस पान से लाल होंगे, तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिस नाराज व्यक्ति को आप मनाना चाहते हैं। फिर उस समय उससे जो भी आप कहेंगे वो पूरी बात आपकी मानेगा। जी हाँ, सही कह रही हूँ, जो भी आप कहेंगे वो पूरी बात आपकी मानेगा, आपकी सारी बातें सुनेगा। जो आपसे बात नहीं करना चाहता था, आपकी हर बात पे गौर करेगा, आपकी बात पे ध्यान देगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधि को सही तरीके से अपनाइएगा। और हाँ, ये पूरी विधि करते वक्त आपको मन में एक मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है और ये मंत्र आपको हमारे गुरुजी द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों सभी जो मंत्र होते हैं वो ग्रह और राशि के हिसाब से सभी के लिए अलग होते हैं। आपकी राशि और ग्रह के हिसाब से मंत्र अलग होगा, किसी और की राशि और ग्रह के हिसाब से मंत्र अलग होगा। एक ही मंत्र कभी सबके लिए कार्य नहीं करता। जी हाँ, एक ही मंत्र कभी सबके लिए कार्य नहीं करता। अगर आप अपने कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुरुजी को फोन करें और उनसे अपना मंत्र प्राप्त करें। गुरुजी आपको मंत्र बताएंगे और फिर आप इस विधि को पूर्ण करें। जैसे ही ये विधि पूर्ण होगी, आप देखेंगे आपका प्यार, आपका नाराज जो इंसान है, जिससे आप बात करना चाहते हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहता, कैसे वो आपसे बात करेगा, कैसे वो आपके लिए पागल होगा, कैसे वो आपके साथ समय बिताना चाहेगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस विधि को करने के बाद।
और भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिसे आप काफ़ी समय से परेशान हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करें, उनसे बात करें और अपनी हर परेशानी का हल लें, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करे गुरुजी से बात करें और अपनी परेशानी का हल लें।